तो ये तो हनुमान जी को भी नहीं पता है, तो हमको तो पता ही नहीं हो सकता कैसे। तो क्या है, हनुमान राम के बहुत बड़े भक्त है ना, वो मतलब वो उनके बिना जीना ही नहीं चाहते। लेकिन जब रामायण खत्म होता है तो राम को तो वापस जाना है विष्णु अवतार में, लेकिन हनुमान जो है वो 7 इमॉर्टल, 7 चिरंजीवी में से एक है, तो उनको तो युग में यहीं रुकना है इसी पृथ्वी में। अब ये तो नियति है कि राम को जाना ये भी नियति है और हनुमान को रुकना ये भी नियति है, लेकिन हनुमान इतने बलशाली हैं कि उनको समझाए कौन, वो तो राम के लिए राम से भी लड़ने को तैयार हैं, है ना। तो राम क्या करते हैं कि, तो ऐसा इस बार भी हुआ कि त्रेता युग में राम को वापस लौटना था, हनुमान बोले हो ही नहीं सकता प्रभु, या आप यहाँ रहेंगे या मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उन्होंने जमीन पे एक छोटा सा क्रैक बनाया जब हनुमान नहीं देख रहे थे, तो राम ने, और उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और उसके अंदर गिरा दी, और राम जी ने बोला कि ओह उप्स, हनुमान हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई, प्लीज ले आइए। हनुमान सूक्ष्म रूप में उस क्रैक के अंदर घुस गए। अब वो जाते गए वो पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में उनको शेषनाग मिले, तो शेषनाग बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप महाराज, तो बोले वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। तो शेषनाग मुस्कुराने लग गए। तो हनुमान जी ने बोला कि आप क्यों हंस रहे, बोले आप फिर बुद्धू बन गए इसलिए। बोले मतलब, बोले वो देखिए, जब वो पलटे ना तो वहां अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ था। तो हर बार त्रेता युग में राम ऐसे ही बुद्धू बना के हनुमान को छोड़ जाते। देखिए जो 7 चिरंजीवी हैं, कईयों को उनका नाम भी नहीं पता, इसलिए मैं बता देता हूँ। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, रावण का भाई विभीषण, और राजा बलि। बाली सुग्रीव वाला बलि नहीं, राजा बलि सतयुग से आता है, उसकी अपनी कहानी, जिसके चक्कर में विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। ये 7 लोग हैं, ठीक है। तो ये सातों चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल्स हैं, है ना। ये जब जब आए तब से अभी, और ये सातों कहाँ अभी मतलब पाताल, वो अर्थ पे ही हैं। उसके लिए आपको द हिडन हिंदू पढ़नी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि मेरी कहानी का जो वन लाइनर है वो यही है कि एक आदमी 2020 में पकड़ में आया है जो ये कह रहा है कि मैं देवभूमि भारत में सतयुग से हूं, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूं। ये एक्चुअली आदमी है। पढ़िए, मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूं और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला हूं और कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूं जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं है, और मैं ढूंढ रहा हूं 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। मेरे मन में कभी कभी ये सवाल आता है कि जब ट्रूथ एक है ना, ट्रूथ एक है, और यहाँ इंडिया में, भारत में इतने सारे उसके प्रमाण भी है, तो ये सारी घटनाएं इंडिया के अराउंड ही क्यों है, या इंडिया से मिलता जुलता हमने सुना है कि चलो ईरान तक या वहां तक का है रामायण में भी, कि एक किष्कंधार राज्य जो था वो अब अफगानिस्तान में शायद, है ना। बट मीनवाइल वेस्ट में या दूसरी तरफ हमारे गॉड्स का इतना क्यों नहीं है, या उनकी थिंकिंग हमसे इतनी अलग क्यों है, वो संस्कृत क्यों नहीं बोलते, जब पृथ्वी का तत्व एक है, जब देव एक है, सच एक है, तो इतने वो सबकी थ्योरीज इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट क्यों है। देखिए स्पिरिचुअल लेवल ना सबका अलग अलग होता है ना। आप दुनिया में भारत के अलावा कहाँ सुने पुराने समय में, अब वहां के लोग तो आ रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, हाँ, है ना, सब छोड़ छाड़ के राधा कृष्ण करने, है ना। कई लोग सदगुरु जी के पास आ रहे हैं, उसके पहले अनगिनत लोग ओशो के पास आ गए थे, है ना, सब त्याग के। लेकिन इन सब के पहले, और ये सब सब त्याग के आ कहाँ रहे हैं, भारत ही आ रहे हैं। हाँ। आप इसके अलावा कहाँ सुने हो कि सब त्याग के चले गए। क्रिश्चियनिटी में ऐसे सब त्याग के जाने वाला सीन ही नहीं है। फादर्स हैं वो भी शादी करते हैं, है ना, नन्स हैं एट टाइम्स, वो भी उनका जब मन करता है वो छोड़ सकते हैं। हाँ। आपको अभी मैंने सुधांशु त्रिवेदी एक पॉलिटिशियन है, मैं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने एक इतनी मार्मिक बात बोली कि वो रच बस गई मेरे अंदर। हम ही ने शून्य क्यों बनाया, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। क्योंकि अनंत काल का जो रास्ता है ना, इन्फिनिटी का जो रास्ता है, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, इन्फिनिट यू कैन नॉट कैलकुलेट इन्फिनिटी, राइट। पर इन्फिनिटी का रास्ता कहाँ से होके जाता है, शून्य से होके जाता है। इन्फिनिटी क्या है स्पिरिचुअल लेवल में, आध्यात्म, द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इन्फिनिटी। तो जो भी इंसान ऋषि मुनि बनने निकलता है ना दोस्त,
वो 5 चीजें एक एक करके छोड़ता है। हम्म, हमारे हिंदूज में क्या क्या, सबसे पहले वो घर छोड़ता है, फिर वो कपड़े छोड़ता है, फिर वो खाना छोड़ देता है, फिर वो अपने आप को स्पिरिचुअली इतना हाई कर देता है कि उसका जब मन करेगा वो सांस लेगा, जब मन करेगा नहीं लेगा, मतलब जब चाहेगा प्राण अपने निकाल लेगा और जब चाहेगा प्राण, एस्ट्रल फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, कि आपका बॉडी यही है और आप निकल गए ब्रह्मांड की सैर करने, तो वो 4th है। और आखिरी जो है ना, वो है कि वो अपना देह त्याग देता है। आई वॉन्ट नथिंग, है ना, कि मेरे को अपना शरीर भी नहीं चाहिए। यही 5 चीज है ना। तो जब आप इन्फिनिटी के खोज में जाते हो ना, तो आपको शून्य से होके जाना पड़ता है। और ये सब जो समझ है ना, ये सबसे पहले अध्यात्म की वजह से हमारे पास आई थी, इसकी समझ। और हम, बड़ा आसान है बोलना लैंड ऑफ स्नेक्स इंडियंस, नो, हम एक लौती ऐसी कौम है जिनके ग्रंथों में मैथमेटिक्स है, हमारे स्पिरिचुअल और हमारे गाइडिंग बुक्स में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइंस है। आप बता दीजिए मेरे को दुनिया में कोई और ग्रंथ या कोई और रिलीजन जिसपे, ये तो हमेशा एंटी साइंस रहे हैं सब, हम हमेशा प्रो साइंस रहे हैं। वी आर दी फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। सुश्रुत नाम का आदमी पहला प्लास्टिक सर्जन है इस दुनिया का। 27 वॉल्यूम में किताबें लिखी, वो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, अरेबिक कंट्रीज पहुंची, वहां से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, यूके और यूएस पहुंची, और वहां से हमारे पास वापस आई प्लास्टिक सर्जरी बन के। और अब हम इस स्थिति में चले गए हैं कि हमको शल्य चिकित्सा बोलना नहीं आता, हमको सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी बोलना आता है। और हम पहले प्लास्टिक सर्जन है। आज भी पूरे भारत में आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना, तो एक ऐसी मूर्ति बैठी रहती है ऋषि की, है ना, और वो दिखते ब्रह्मा जैसे, सिंगल हेडेड, वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी हैपेंस टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। और आज भी सारे डॉक्टर्स जो ओथ लेते हैं ना डॉक्टर बनने के बाद, वो धन्वंतरी का ओथ लेते हैं, लोगों की जान बचाने का। धन्वंतरी कौन थे? आप सोचिए कितनी अजीब बात है कि हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि हर साल बचपन से हम दिवाली के एक रोज पहले धनतेरस मनाते हैं फॉर गुड हेल्थ। उस दिन हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं। धन्वंतरी वो शख्स थे जो, हम फिर सागर मंथन पे पहुंच गए, शेषनाग सागर मंथन। उसमें जो व्यक्ति हाथ में अमृत कलश लेके निकला था, वो था धन्वंतरी। ही वॉज अ डेमी गॉड, आधा इंसान और आधा भगवान, है ना। तो हम पहले डॉक्टर हैं, हम पहले प्लास्टिक सर्जन हैं, तो ये सब हम ही क्यों बन जाते हैं सब चीजें? सर वही मेरा क्वेश्चन है कि क्यों अगर एक तरफ दुनिया में, मतलब अगर आप वैसे देखो, एक तरफ दुनिया के बनाने वाले यहाँ हैं, हम ब्लेस्ड है कि हम इंडिया जैसी कंट्री में पैदा हुए, बट उसी पृथ्वी पर ही अलग अलग इतनी थ्योरीज क्यों है? मतलब क्यों समझ रहे हो आप, लैंग्वेज इतनी अलग क्यों है? और हमारी संस्कृत भाषा, अगर हमारे देवता जिन्होंने पूरी पृथ्वी बनाई, हम कह रहे हैं कि एक एक कण यहाँ से उत्पन्न हुआ है, और हमारी भाषा, हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पे इतना डिफरेंस क्यों है इन टर्म्स ऑफ पहनावा, सोच? वहां के देवता, यहाँ के देवता सेम, मतलब एक यूनिवर्सल, सब लोग एक ही चीज क्यों नहीं मानते? क्या ये भी भगवान की ही वो है, लीला कह लो? नहीं, मैं इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था। मतलब आप क्या क्या याद रखेंगे, इसलिए मुझे ये याद नहीं कि ये बात किसने कही है। पर एक साइंटिस्ट है जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने, ही वाज ट्राइंग टू सेंड सम फ्रीक्वेंसीज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर कहीं पे भी कोई जीवन है तो उनको ये फ्रीक्वेंसी कभी ना कभी तो मिलेगा, क्योंकि साउंड नेवर डाइज, साउंड इज एन एनर्जी व्हिच कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके जिस लैंग्वेज में उस मैसेज को भेजा है ना, और ये फिर डॉक्यूमेंटेड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, और वो है जर्मनी का, वो साइंटिस्ट जर्मनी का है, उसने चूज किया संस्कृत। उसने बोला ये वो लैंग्वेज है जो सबसे क्लीन है और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि पूरे, मतलब कहीं भी इस लैंग्वेज को कोई समझ पाए, इसकी सबसे ज्यादा चांसेस। तो उसने जो भी भेजा उसने संस्कृत में भेजा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।